औरत कितनी बेवकूफ़ होती है। वक्त मिले तो इस कहानी को ज़रूर सुन लेना। वह सुबह उठी और पूजा करके किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। कुछ ही पलों में वह अपने सास ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का लंच बनाना भी जरूरी था। इस बीच स्कूल की वाहन आ गई और वह बच्चों को छोड़ने चली गई। अब वापस आकर पति का लंच बनाया और फिर मंच से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पति देव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाई ही थी कि छोटी ननद आई और यह कह कर गई थी कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की भी आवाज़ आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? अभी लीजिए, नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने खाली बर्तन समेटा और सास ससुर के लिए उनके परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठा करने के बाद उनको भी किचन में ले जाकर धोने लगी। इस बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादर वगैरह वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वह पूरी तरह काम समेट भी ना पाई थी कि कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला। सामने बड़ी नगर और उसके पति और बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके आने से हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी उन नंद के पास बैठी थी कि सास की आवाज़ आई कि बहू खाने का क्या प्रोग्राम है। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसमें फिक्र बढ़ गई। वह जल्दी से फ्रिज की तरफ लगी और सब्जी निकाली और फिर से दोपहर की खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर का 2 बज चुका था। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लोग बच्चे आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धोकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननद कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए। उसने फिर से बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने किचन में देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल हुए। बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया। मेज पर खाना लगाकर पति को देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वह खाना खिला रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खा लो। उसने झट से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि आंख से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, और वो खामोश रही और सोचने लगी इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद यह रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बाहर जाने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरत भी बड़ी बेवकूफ़ होती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो।